यह घोंघा राजा बहुत ही दुष्ट था। शैतान का ताज पाने के लिए वह नर्क तक पहुंच गया। घोंघा राजा बाहर से तो मासूम लगा था, लेकिन उसके भीतर बेहद स्वार्थी और चालाक दिल छुपा था। वह मीलों का सफर तय करके चूहों के राज्य में पहुंचा। चूहे बड़े आदर से उसका स्वागत करते हैं, यहाँ तक कि पहरेदारों ने भी अपनी चौकसी छोड़ दी। घोंघा राजा सीधे चूहे के राजा के सामने गया। चूहा राजा उसकी आव भगत करने ही वाला था कि तभी वह चालाक घोंघा उसका खोपड़ी उखाड़ देता है और उसका ताज अपने सिर पर रख लेता है। जब तक वह भाग निकला, पहरेदारों को तब पता चला कि उनका राजा मर चुका है। वे रातों रात घोंघे के किले की ओर रवाना हो गए ताकि अपना राज्य का ताज वापस ला सके। घोंघा जब देखा है कि वे उसे ढूंढते हुए आ पहुंचे हैं, वह सबसे पहले दूसरी मंजिल पर जाकर हालात देखा है। वह देखा है कि 3 चूहे घुटनों के बल गेंद से खेल रहे हैं, तो वह तेजी से नीचे उतरता है। तभी वह एक चूहा पकड़ने वाला जाल निकालता है। यह घोंघा वाकई बहुत धूर्त है। तभी एक बकरी का ताज गिर जाता है और ताज उड़ते हुए एक सफेद बादल पर पहुंच जाता है। बादल जैसे ही ताज का विश्लेषण करता है, अचानक मूसलाधार बारिश होने लगती है। बारिश सीधी एक कद्दू पर गिरती है और चमत्कारिक रूप से उस कद्दू से एक ताज उग आता है। परंतु चालाक घोंघा यह देख लेता है और झट से कद्दू को तोड़ देता है और उसका ताज हथिया लेता है। लेकिन यह सुख ज्यादा दिन नहीं चलता। कुछ ही दिनों में ताज मुरझा जाता है। ताज से कुछ मक्खियां निकलती हैं और उनमें से एक मक्खी के सिर पर ताज होता है। ताज मक्खी उड़ने ही वाली होती है कि घोंघा एक कांटे से उसे खींच लेता है और उसका ताज छीनकर खुद पहन लेता है। घोंघा अब और भी ज्यादा लालची हो गया था। वह एक अजगर राजा पर हमला करता है ताकि उसका ताज ले सके। अजगर गिर पड़ता है और मर जाता है। मरते मरते वह घोंघे को एक खाई में धक्का दे देता है। 4 पहरेदार घोंघे के किले में आकर उससे जवाब मांगते हैं। उधर घोंघा अब एक और ताज की लालसा में लग जाता है। आदर सम्मान का ताज। उसका लालच अब चरम पर है। वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कई निर्दोष जानवरों को उसने नुकसान पहुंचाया। तभी वह दूर से भगवान को देखा है। कुछ ही पलों में वह एक विशाल यंत्र चलाकर भगवान के सामने जा पहुंचता है। वह पहले भगवान के चेहरे पर एक घूंसा मारता है, फिर खुद को उनकी ओर फेंक देता है। तोता उसे बहला फुसलाकर भगवान के जाल में फंसा देता है। उसका हाथ अपने आप एक चाकू निकालता है और वह अपनी ही उंगली काट देता है। इस फंदे के प्रभाव से घोंघा नर पहुंच जाता है। उसे एक चंद्रमा जैसी जगह पर फेंका जाता है, जो बाद में नर के अंदरूनी केंद्र में बदल जाती है। घोंघा अब नर के राजा के दरबार पहुंचता है। शैतान उसका स्वागत करता है, लेकिन जैसे ही घोंघा शैतान का ताज देखता है, वह उसे छीनने की कोशिश करता है। शैतान उसे झटकर हटा देता है, पर वह फिर भी हार नहीं मानता। वह बार-बार कोशिश करता है। आखिरकार शैतान दंग आकर उसे जोर से कुर्सी पर पटक देता है। बेबस घोंघा अब कपड़े का ताज बनाकर पहनता है। शैतान यह देकर वह ताज छीन लेता है। इससे घोंघा बुरी तरह गुस्से में आ जाता है। वह चीखने चिल्लाने लगा है, जिससे शैतान और ज्यादा परेशान हो जाता है। आखिर में वह हार मानकर ताज घोंघे को दे देता है।